नमस्कार दोस्तों, तो बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सरकार में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, पन्नू मर्डर के आरोप तय करने वाले अटॉर्नी को सबसे पहले हटा दिया। जी हां दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नए सलाहकार आतंकी संगठन HUT से जुड़े हुए हैं। जी हां, बड़ा खुलासा जिसके बाद मच गया हड़कंप। इतना ही नहीं दोस्तों, घुटनों पर अब आएगा हिंदुओं पर जुल्म कर रहा ये बांग्लादेश। ट्रंप सरकार से बड़ी डिमांड करेंगे अमेरिका के हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। जी हां, तो एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पन्नू मर्डर की साजिश के आरोप तय करने वाले अटॉर्नी को डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया। जी हां, अब उसकी जगह ये अधिकारी संभालेगा पद। जी हां, भारतीय नागरिक विकास पर पन्नू के मर्डर की साजिश के आरोप तय करने वाले न्यूयॉर्क दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी डमियन विलियम्स की जगह अब जे क्लेटन लेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट बोले तो ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मुझे यह घोषणा करने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जे क्लेटन को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का US अटॉर्नी बनाने का निर्णय लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि न्यूयॉर्क के जे क्लेटन, जो मेरे पहले कार्यकाल के दौरान US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अध्यक्ष थे, जहां उन्होंने एक अविश्वसनीय काम किया था, उसको न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए US अटॉर्नी के रूप में नामित किया गया है। जी हां, और ट्रंप ने उसको बड़ा ही मजबूत योद्धा भी करार दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में अक्टूबर में एक पूर्व भारतीय अधिकारी पर न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने पूर्व अधिकारी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने पूर्व अधिकारी पर हत्या के लिए भाड़े पर हायरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया था। अमेरिका अटॉर्नी जनरल मैरिक बी गारलैंड ने 17 अक्टूबर 2024 को सुनवाई के दौरान कहा था कि आज के आरोप दर्शाते हैं कि न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने, उन्हें खतरे में डालने और उन अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा जिनका हर अमेरिकी नागरिक हकदार है। इस मामले में जिन दो लोगों के नाम सामने आए हैं वे 39 वर्षीय विकास यादव और 53 वर्षीय निखिल गुप्ता है। जी हां, अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार में आते ही सबसे पहले ये फैसला लेकर के दिखा दिया है कि वो भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं और भारत के साथ जब तक उनका कार्यकाल रहेगा बेहतर ही संबंध रहेंगे। जी हां, ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो दबा दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। साथ ही साथ बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नए सलाहकार आतंकी संगठन HUT से जुड़े। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ सलाहकारों पर आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर यानी HUT से जुड़े होने के आरोप लगाए गए हैं। इन विवादित नियुक्तियों ने देश के राजनीतिक स्थिरता और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। हिजब उत तहरीर एक इस्लामी राजनीतिक संगठन है जिसे बांग्लादेश में 2009 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। संगठन पर चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने और वैश्विक इस्लामी खलीफा की स्थापना के लिए प्रयास करने के आरोप हैं। HUT को लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने और राज्य के खिलाफ हिंसा भड़काने का दोषी माना जाता है। अंतरिम सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ सलाहकारों के HUT या उनसे जुड़े विचारधाराओं से संबंध होने का आरोप है। इन व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इन नियुक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को लोकतंत्र का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो वही बता दें, इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से अब डिमांड करेंगे अमेरिका के हिंदू। बड़ी डिमांड करने वाले हैं, घुटनों पर अब लाकर खड़ा कर देगा यूनुस की अंतरिम सरकार को। जी हां दोस्तों, घुटनों पर आएगा हिंदुओं पर जुल्म ढाने वाला यूनुस। बता दें, भारतीय अमेरिकी समुदाय अगले साल ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस से बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील करेगा। समुदाय की मांगों में बांग्लादेशी शासन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी मांग शामिल है। समुदाय ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ के खिलाफ ये कदम उठाने का फैसला किया है। इस मुद्दे को लेकर डॉक्टर भारत बराई, एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी डॉक्टर और भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता सक्रिय रूप से अमेरिकी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में अमेरिका की सत्ता संभालेंगे। डॉक्टर बराई ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और मंदिरों की तोड़फोड़ पर बड़ा बयान दिया था। अब
ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप देखना होगा क्या बड़े फैसले लेती है, क्या इन हिंदुओं अमेरिकियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए क्या डोनाल्ड ट्रंप यूनुस पर बड़ा एक्शन लेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला को बचाने में जुटी ट्रूडो की सरकार, भारत सौंपने को लेकर कनाडाई विदेश मंत्री का चौंकाने वाला बयान। दोस्तों कनाडा में खालिस्तान समर्थक और भारत में वांटेड गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला को गिरफ्तार किया गया है। कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डाला ओंटारियो में गोलीबारी की घटना में शामिल था। भारत सरकार ने अर्श डाला के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सरकार ने इस पर स्पष्ट रुख अपनाने से इनकार कर दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली से अर्श डाला के भारत प्रत्यर्पण पर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब टालते हुए कह दिया कि मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि जांच जारी है। अगर जरूरत हुई तो हम भारतीय राजनयिकों के साथ इस मामले पर काम करेंगे। हालांकि उन्होंने इसके बाद विषय बदलते हुए कनाडा में हिंसा के मुद्दे पर बात शुरू कर दी। जी हाँ, बता दें भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अर्श डाला एक घोषित आतंकवादी है जिसके खिलाफ भारत में 50 से भी ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और आतंकवाद शामिल है। उसके खिलाफ मई 2022 में इंटरपोल ने डाला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके अलावा बीते साल 2023 में भारत ने कनाडा को अर्श डाला की गिरफ्तारी का अनुरोध भेजा था, जिसे कनाडा ने खारिज कर दिया था। तो वहीं आपको बता दें भारत के एक्शन के बाद होश में आया पाकिस्तान। अब पीओके की जगह इन शहरों में जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इस बार पाकिस्तान को चुना गया है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के लिए काफी तेजी से तैयारियां भी कर रहा है, मगर बीसीसीआई ने साफ तौर पर आईसीसी को यह बता दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात की जानकारी भी दे दी है। हालांकि पीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि वो भारत के लिखित में कारण मांगे। इसके कारण अभी तक आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी जारी नहीं किया है। दोस्तों माना यह जा रहा है कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जा सकता है। इसी बीच पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत कर दिया जिसको लेकर भारत को तुरंत एक्शन लेना पड़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 14 नवंबर की शाम इस बात का ऐलान किया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 14 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंची। इसके बाद 16 नवंबर से 24 नवंबर तक ये ट्रॉफी पूरे पाकिस्तान में लेकर जाया जाएगा। अब ऐसे में पीसीबी ने इस बात को लेकर अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, वैसे ही भारत एक्टिव हो गया। दरअसल पीसीबी ने बताया कि ट्रॉफी स्कार्दू, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद जैसे स्थानों पर जाएगी और इन 4 स्थान में सिर्फ मरी पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा 3 अन्य स्थान स्कार्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद पीओके के अंदर में आते हैं। और जैसे ही स्कार्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद का नाम भारत ने सुना दोस्तों, भारत तुरंत खड़ा हो गया, यानी एक्टिव हो गया। भारत को पाकिस्तान का ये फैसला कतई भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद बीसीसीआई ने आपत्ति जताई और आईसीसी ने इस पर तुरंत के तुरंत एक्शन ले लिया और फिर पीसीबी को एक्शन लेना पड़ा। पीसीबी को ट्रॉफी घुमाने में बदलाव करना पड़ा। अब चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पीओके में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसके लिए आईसीसी ने नए शहरों का चुनाव कर दिया और पीओके की जगह जिसमें ट्रॉफी 16 नवंबर को इस्लामाबाद, 17 नवंबर को तक्षशिला और खानपुर, 18 नवंबर को एबटाबाद, 19 नवंबर को मोरी, 20 नवंबर को नथीला गली और 22 से 25 नवंबर तक कराची का टूर करेगी। इसके बाद ट्रॉफी को अफगानिस्तान लेकर जाया जाएगा। आईसीसी ने जिन नए शहरों के चुनाव किए हैं उसमें पीओके का कोई भी शहर शामिल नहीं है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत ने ईरान में चाबहार प्लान से एक तीर से कर दिए कई शिकार। तालिबानी खुश तो दुश्मनों से घिरे इस भारतीय दोस्त की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ, अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भी भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर करीबी बढ़ती जा रही है। कुछ महीने पहले ही भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर 37 करोड़ डॉलर का समझौता किया था। भारत ने इस पोर्ट के लिए विशाल क्रेनों की भी आपूर्ति कर दी है, जिससे इस पोर्ट का संचालन शुरू हो गया है। इस ईरानी पोर्ट के शुरू होने से भारत के दुश्मन पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा है। अब पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर बुरी तरह से निर्भर अफगानिस्तान को बड़ी राहत मिली है। वहीं एक अन्य देश है जो भारत का करीबी दोस्त और जिससे इस बंदरगाह से बहुत फायदा होने वाला है और उस देश का नाम है आर्मेनिया। और ये पाकिस्तानी दोस्त अजरबैजान के भीषण हमले के डर में जी रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तानी उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कराची से व्यापार को बंद करने की धमकी देते थे। यही नहीं, पाकिस्तान ने जमीन से चौतरफा घिरे अफगानिस्तान के लिए व्यापार शुल्क भी बढ़ा दिया था। इससे निपटने के लिए तालिबानी भारत की शरण में आ गए और अब आलम यह है कि तालिबान सरकार ईरान के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश करने जा रही है। इससे तालिबान की पाकिस्तान पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। इससे जहां भारत और ईरान दोनों को बड़ा फायदा होगा, वहीं पाकिस्तान को न केवल पैसे से घाटा होगा बल्कि हजारों पाकिस्तानियों की नौकरी भी चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारत ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए न केवल मध्य एशिया के देशों बल्कि रशिया से सीधे जुड़ जाएगा या यूं कहे जुड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ
साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रशिया के मॉस्को शहर को सीधे अब भारत के मुंबई बंदरगाह से जोड़ रहा है। इससे न केवल समय बच रहा है बल्कि पैसा भी कम लगेगा। इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद अब व्यापार में तेजी आ रही है और आने वाले कुछ वर्षों में ये पूरा इलाका बदल सकता है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, ट्रंप का अमेरिका या भाई चीन, घबराई पाकिस्तानी सेना तो मुनीर को याद आ गए नेहरू का सिद्धांत, भारत के खिलाफ भड़का दिया। जी हाँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान में घबराहट मच गई है। ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन घबराहट कुछ इस कदर बढ़ जाएगी ये नहीं मालूम था। दोस्तों, अब तक आयरन ब्रदर चीन की ओर खुलकर बढ़ने का ऐलान करने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान के असली सर्वा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि चीन और अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करेगा। जनरल मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान की लंबे समय से यह विदेश नीति रही है कि वो किसी गुट में नहीं रहेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जिस गुटनिरपेक्ष नीति की मदद से ट्रंप के कोप से बचने का प्रयास कर रहे हैं उसे भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया में आगे बढ़ाया था। ट्रंप अक्सर पहले भी पाकिस्तान को आतंकियों के समर्थन को लेकर फटकार लगा चुके हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। ट्रंप की वापसी से दुनिया में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन के साथ अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इसका न केवल आर्थिक सिस्टम बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों पर भी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान जहां खुलकर चीन के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका और भारत रणनीतिक पार्टनर है। इससे पूरी दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है। जी हाँ, ऐसे में आप में से किन किन को पहले ही पता था कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस बार चुनाव जीतने वाले हैं? नेक्स्ट खबर बता दे, जहां प्रधानमंत्री के बयान से पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगेगी। दरअसल पीएम मोदी ने कहा अब आतंकवादी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आतंकवाद और भारत की स्थिति पर अपनी बात रख दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा समय में आतंकवाद और करीब 1.5 दशक के पहले की स्थिति की तुलना कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकवादी अपने घरों में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों के समय आतंकवाद के कारण लोग असुरक्षित महसूस करते थे। पीएम मोदी ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन आतंकियों के घरों का जिक्र करके निशाना निश्चित रूप से पाकिस्तान ही था। भारत वैश्विक मंचों पर कई बार पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह देने की नीति को दुनिया के सामने रख चुका है। वाकई में दोस्तों, अगर आप भी पीएम मोदी के बातों का समर्थन करते हैं, क्योंकि हाल ही में खबरें भी देखने को मिली है कि पाकिस्तान में ही आतंकवादी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान में ही आतंक फैला रहे हैं, जो कि शहबाज शरीफ सरकार को रिग्रेट करवा रहा है कि उसने पाकिस्तान में इन आतंकवादियों को क्यों पाला। आज सबसे बड़ी गलती मानता फिर रहा है पाकिस्तान, लेकिन करे क्या? अब पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान जो बन चुका है और इतनी आसानी से आतंकिस्तान पाकिस्तान में तब्दील नहीं होने वाला। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, भारत चीन सीमा पर क्या चल रहा है? विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बता दिया हाल। दरअसल भारत और चीन के बीच समझौते के बाद डिसएंगेजमेंट को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि डिसएंगेजमेंट का मतलब डिसएंगेजमेंट ही होता है, दोनों देशों में आगे की बातचीत होनी है। विदेश मंत्री ने संकेतों में बता दिया कि एलएसी पर विवाद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी पहल जरूर हो गई है, इनिशिएटिव जरूर लिया गया है। जिन जगहों से सेना हटाए जाने की बात हुई थी वो काम पूरा हो गया है। इसके अलावा वैश्विक राजनीति और आर्थिक स्थिति को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। तो वहीं बता दें, पंजाब में बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम, सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। जी हां, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये घटनाक्रम पार्टी के लिए बढ़ती चुनौतियों के बीच आया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सुखबीर के खिलाफ पार्टी में असंतोष बढ़ने लगा था। पार्टी का एक गुट खुलकर बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि बाद में विरोधियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। जी हां, शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने शनिवार को बताया कि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नए अध्यक्ष के चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज पार्टी की कार्य समिति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने अपने नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करने और पूरे कार्यकाल के दौरान पूरे दिल से समर्थन और सहयोग देने के लिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। साथ ही साथ बता दें, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर खबर, राहुल गांधी और शरद पवार के हेलीकॉप्टर की ली गई आज तलाशी। संजय रावत का बैग भी किया गया चेक। जी हां, भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को अमरावती में कांग्रेसी नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। तो वहीं रायगढ़ में एनसीपी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के हेलीकॉप्टर की भी जांच की गई। इस बीच नासिक में शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाले गुट के नेता संजय रावत का भी बैग चेक किया गया। जी हां, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली खबर में दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।